Assalamu alaikum. Welcome to another video. Exercise 1.1 class 10 new book National Book Foundation. Question number 6. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4, 5 हम कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. अब सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन किसे कहते हैं. इसमें ये वाला जो है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर प्लॉट कर लेते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर को प्लॉट कर लेते हैं. वाई एक्सिस पे सेकंड नंबर जो होता है वो पॉजिटिव और नीचे यहाँ पे नेगेटिव को प्लॉट कर लेते हैं. इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे रियल. कौन सा नंबर यहाँ पे प्लॉट करेंगे? रियल पॉजिटिव नंबर प्लॉट करेंगे. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. और यहाँ पे हम रियल नंबर को इस साइड पर भी प्लॉट कर लेंगे, लेकिन वो नंबर होगा नेगेटिव. वाई पे इमेजिनरी नंबर, और आप लोगों को पता है इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा मेंशन होता है. इमेजिनरी नंबर हो लेकिन साथ में पॉजिटिव हो. यहाँ पे नीचे वर्टिकल में यहाँ पे इमेजिनरी नंबर में मेंशन कर देता हूँ, लेकिन नंबर कौन सा हो? नेगेटिव नंबर हो. तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसको हल कर लेते हैं और इसमें फिर प्लॉट कर लेते हैं. पार्ट नंबर ए, इसके टोटल जी पार्ट है. तो ए प्लॉट जो पार्ट नंबर ए है वो है -1 -3 आयोटा. देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसमें से -1 जो है वो रियल पार्ट है. -1 ये रियल पार्ट है और सेकंड वाला जो है -3 वो इमेजिनरी पार्ट है. तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है. हम इसको प्लॉट कर लेते हैं. आने का तरीका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसकी पटिशन करनी है कुछ इस तरह, जिस तरह स्केल में नजर आ रहा है. 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब इक्वल इसको ड्रा कर लेना है. जो पहले में आ चुका है इमेजिनरी रियल नंबर है वो -1 है और इमेजिनरी नंबर -3 है. तो -1 और -3 को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लेना है. देखा जाए तो ये 1 है, ये 2 3 4. पहला जो नंबर था वो था -1, इसको बोलते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन. पहला नंबर चूंकि -1 था तो वो यहाँ पे आएगा. यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मैंने रख दिया स्केल. ठीक है. अगला जो नंबर था वो तो -3. तो -3 जो इमेजिनरी नंबर था उसको यहाँ पे 1 2 3. अब इन दोनों को मिलाना है. आप लोग इसको डॉट डॉट लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब इसको भी ना जहां पे ये आपस में मीट कर ले वो पॉइंट इसका ये होगा. अब इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे मेंशन कर ले कि -1 -3 आयोटा. अब सेकंड की तरफ चलते हैं. बी पार्ट 2 + 4 आयोटा. इसमें जो 2 है वो है रियल पार्ट, +4 जो है वो है इमेजिनरी पार्ट. अब इसको भी प्लॉट कर लेते हैं. रियल पार्ट 2 वो भी +2, तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा. ठीक है.
इमेजिनरी पार्ट था 4 लेकिन +4, तो 1 2 3 4 इट्स मीन सेकेंड। देखिएगा 2 + 4 आयोटा, इसको हम यू भी लिख सकते हैं 2, 4, फर्स्ट वाला x सेकेंड वाला y। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 1 2 3 4 इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, डॉटेड लाइन से, ताकि निशान पड़े और हमें ढूंढने में आसानी हो। और यहाँ पे 4, ये दोनों जहां पे मीट कर ले वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने तो यहाँ पे लाइन लगा दी, लेकिन लाइन आप लोगों ने नहीं लगा दी, इसको डॉटेड डॉटेड लाइन से यहाँ पे आ चुका है ये वाला पॉइंट। इसको हम कहते हैं 2 + 4 आयोटा। ये था इसका बी पार्ट। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके लिए अलग अलग बनाना पड़ता है, लेकिन वीडियो की लेंथी होने की वजह से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक ही में प्लॉट कर देता हूँ। इसको अलग अलग बना सकते हो, लेकिन ये वीडियो लेंथी ना होने की वजह से ना मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक ही में सारे जितने भी हैं वो प्लॉट कर देता हूँ। अब सी वाला जो है स्टूडेंट -3 + 2 आयोटा, ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ रियल पार्ट, और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। आप लोग प्रॉपर इस तरह लिख भी सकते हो। तो -3 इसका रियल पार्ट बना और साथ में 2 इसका इमेजिनरी पार्ट बना। अब रियल पार्ट चूंकि -3 है तो मैं यहां से काउंट कर लूंगा 1 2 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट +2 है, तो इमेजिनरी पॉजिटिव ये 1 2। इन दोनों को अगर हम मीट कर ले डॉटेड लाइन से, आप लोग स्केल यूज कर सकते हो इसके लिए। ये पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं सी पार्ट, वो था -3 + 2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट अगला पार्ट है डी। डी में है 2 -3 आयोटा, ये रियल पार्ट है और ये -3 जो है इमेजिनरी पार्ट है। इसको भी प्लॉट कर देते हैं इसमें 2 - 3। देखिए 2 पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव 2 है तो ये है, और दूसरा -3 है वो है इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी नीचे होगा। 2 -3 1 2 3, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, डॉटेड लाइन के साथ इनको मिलाता हूँ, स्केल से बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है और इस पॉइंट को हम मेंशन कर लेते हैं डी 2 - 3 आयोटा। अगला पार्ट है ई। अगर देखा जाए तो इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो हम अपनी तरफ से इसको मेंशन कर सकते हैं कि 0 + 2 आयोटा। 0 इसका क्या बना, रियल पार्ट, और 2 इसका बन गया इमेजिनरी पार्ट। अब स्टूडेंट 0 2, 0 जो होता है ना ये ऑरिजिन यहाँ पे होता है 0, सबका कंबाइंड पॉइंट जो होता है ना वो 0 यही है। अब 0 था और दूसरा जो पॉइंट था वो था 2। 2 पॉजिटिव था, इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1 2। ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे जो था क्वेश्चन नंबर ई पार्ट था, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 0 + 2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसका एफ में। इसमें भी ऐसा ही है कि रियल पार्ट नहीं है, तो इसको हम अपनी तरफ से मेंशन कर देते हैं। ये इसका बना रियल पार्ट और ये इसका बना इमेजिनरी पार्ट। 0 - 3, 0 ये है -3, नेगेटिव इमेजिनरी था तो वो यहाँ पे आएगा 1 2 3। ये पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ 0 - 3 आयोटा। इसका जो लास्ट पार्ट है
जी देखिए यहाँ पे 2 है, रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से इमेजिनरी पार्ट को मेंशन कर लेते हैं, वो है 0 आयोटा। 0 तो ये है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो है 2 रियल पार्ट, तो ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ 2 प्लस 0 आयोटा, ये इसका जी पार्ट है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, अगर भी ना आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर देते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, इसमें रियल पार्ट बनेगा a और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा b। तो स्टूडेंट इन जैसे क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी हल कर लेना है, अगर स्क्वायर हो तो इसमें फार्मूला लग जाएगा, और वो वाला फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या माइनस हो तो माइनस मेंशन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, माइनस मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ए पार्ट जो है अंडर द रूट 2 माइनस 3 अंडर द रूट आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए पार्ट में लिख देता हूं, ए की जगह 2 अंडर द रूट, तो 2 अंडर द रूट का स्क्वायर प्लस 3 अंडर द रूट का स्क्वायर माइनस 2, और साथ में यहाँ पे आयोटा भी मेंशन कर देते हैं। ए वाला पार्ट अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन चुका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर 3, और साथ में यहाँ पे आयोटा। अब इसको हल कर लेना है, ये दोनों की कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पर भी है और आयोटा पर भी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस 3 के साथ अंडर द रूट के साथ लिख के तो वो कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह 3 अंडर द रूट के साथ लिख के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर पे एज इट इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस 2 को मैंने लिख दिया। देखिए ये भी अंडर द रूट 2 है और ये भी अंडर द रूट 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर द रूट 6 बन जाता है, और आयोटा को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। 2 हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो मैंने यहाँ पे -1 पुट किया, और यहाँ पे आ चुका है 6, आयोटा को जैसे था वैसे लिखा, यहाँ से बन जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस से माइनस आ जाएगा, और इसको जैसे था वैसे लिखा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 3 से 2 चला जाए तो -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू की साइन ज्यादा है, तो -1 -2 इंटू 6 अंडर द रूट आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट है वो है -1, और स्टूडेंट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो आ चुका है वो क्या बन चुका है, वो है -2 इंटू 6 अंडर द रूट, ये इसका आंसर। इसका बी पार्ट है अंडर द रूट प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला बन चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, 2 अंडर द रूट का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर अंडर द रूट 2 सेकेंड नंबर आयोटा, कैंसिल कर देते हैं इन दोनों को, तो 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ -1 प्लस 2 इंटू 2 अंडर द रूट आयोटा को मैंने एज इट इज यहाँ पे मेंशन किया, आ जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस प्लस 2 अंडर द रूट 2 आयोटा, इनसे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2
मल्टीप्लाई में जो है √2 आयोटा। ये बन चुका है इसका रियल पार्ट, और ये जो इसका बन चुका है वो है इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी में अगर देखा जाए तो 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा, मतलब इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। तो इसका तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, प्लस 2 × 2 × 3 आयोटा का आयोटा डिवाइड बाई, और इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज 1 - 3 आयोटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं है, इसी वजह से। तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले 9 आयोटा स्क्वायर, मीन्स ये इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पे अलग अलग मैंने लिख दिया, तो ये 9 आयोटा स्क्वायर। इसको कर ले 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो आयोटा साथ में इसके साथ मेंशन कर ले 1 - 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ये बन जाएगा 4 इज इट इज लिख ले प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख ले -1 प्लस 12 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, इसी वजह से 1 - 3 आयोटा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है इसमें से 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो स्टूडेंट -9 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा को मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। 9 से 4 चला जाए तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 5, प्लस 12 आयोटा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको चेंज करके वो उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मींस माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कंजुगेट बोलते हैं। तो 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर ले 1 + 3 आयोटा के साथ, और प्लस 12 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर ले 1 + 3 आयोटा के साथ। नीचे जो भी है वो एक फार्मूला बन जाएगा a - b × a + b, मीन्स a का स्क्वायर 1 बन जाएगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इस पर भी लिख ले तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले उनसे 1 ही आता है, इसी वजह से कभी कभार मेंशन नहीं करते तो कोई मसला नहीं। 5 1s are 5, 5 को 3 से कर ले तो 15 आयोटा। अब 12 आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ तो 12 आयोटा आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई कर ले 3 के साथ तो 36 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज लेके, लेकिन ये 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो 1 ही आएगा, माइनस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो 9 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर में यहाँ पे मेंशन कर ले, तो अलग अलग इस पे स्क्वायर लिया। नेक्स्ट में हमने क्या कर लेना है कि सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस करना है, और जो भी आ जाए उसमें से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। चलो 5 को एज इट इज लेगा, 15 और 12 को आपस में प्लस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म जो एक जैसे हो, मतलब इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट है दोनों, इसी वजह से इसको प्लस किया जा सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 2, आयोटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लस 36 को मैंने यहाँ पे मेंशन किया आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो आ जाएगा 1 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे -1 पुट करेंगे। ठीक है, ये 10 मैंने लिखा लेकिन डायरेक्ट लिखना था इसी वजह से नहीं लिखा, तो ये -1 आयोटा स्क्वायर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है, इसी वजह से यहाँ पे -1 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको यू कर लेना है कि 5, चलो कर देता हूँ 5 प्लस, देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, -36 प्लस 27 आयोटा डिवाइड बाई 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, प्लस में, तो 9 आ जाएगा। अगला स्टेप मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ इसके साथ ही
5 से 36 से 5 चला जाए तो साइन बड़ी है माइनस की, तो नेगेटिव साइन आएगा, 31 आ जाएगा, प्लस 27 को मैं लिख देता हूँ एज इट इज जो है, डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इस 10 को इस पर भी लिख देते हैं और इस पर भी लिख देते हैं, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। -31 डिवाइड बाई 10 ये बन गया इसका रियल पार्ट, यहाँ पे मेंशन कर ले कि ये रियल पार्ट है, और प्लस हम 27 डिवाइड बाई 10, क्योंकि इसकी कटिंग भी नहीं होती तो इसी वजह से हम ये लिखते हैं, ये इसका बन गया इमेजिनरी पार्ट। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ी सी आप लोगों ने इसमें से कोशिश करना है, तो आप प्रैक्टिस करने से समझ आ जाता है बंदे की। अगला पार्ट जो है स्टूडेंट देखा जाए तो 1/2 प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा का होल स्क्वायर, चूंकि होल स्क्वायर ऊपर है तो दोनों पे लागू होता है। इसको दो मेथड से हल किया जा सकता है, एक तो वो जो मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब समझ आ जाता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम अगर हम 2 है ना डिनोमिनेटर में सेम है, तो इन दोनों 2 में से कोई एक 2 लिख देते हैं, तो और भी इजी हो जाएगा। लिखते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर द रूट 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया आयोटा, डिवाइड बाई एलसीएम लेते हैं तो ये 2 बन जाएगा इसका, और यहाँ पे बन जाएगा होल स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए बंदे को, हार्ड वर्क भी, लेकिन हार्ड वर्क के साथ ना स्मार्ट वर्क। अब ये बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला लागू होता है इसमें, इसी वजह से +2 इंटू फर्स्ट नंबर 1 मेंशन कर देता हूँ, 3 अंडर द रूट 3 आयोटा को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आ चुका है 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 1 प्लस ये 2 जो है इस पर भी है और इस पर भी है, इस पे अलग लिखने से आ जाएगा 3 और आयोटा स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे बन जाएगा 2 1 जार 2। 3 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। और इसको अलग लेके 3 आयोटा, नीचे जो भी था वो था 4, उसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अगले स्टेप में अगर देखा जाए ना स्टूडेंट, तो ये 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं -1 -2 अंडर द रूट 3 आयोटा को मैं एज इट इज लिख देता हूँ और साथ में यहाँ पे 4 मेंशन कर देता हूँ, इज इक्वल टू इक्वलिटी आप लोगों ने मस्ट ड्रा करना है। बात स्टूडेंट होते हैं ना जो इक्वलिटी का इतना केयर नहीं रखते, इक्वलिटी का केयर रखना चाहिए, क्योंकि इक्वल का मतलब ये होता है कि ये वाला स्टेप इससे ऊपर वाले स्टेप की इक्वल होता है। अगर इक्वलिटी ना हो तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाला इसकी इक्वल है, इसी वजह से। तो 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -3 -2 अंडर द रूट 3 आयोटा को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और साथ में 4। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है 3 से 1 चला जाए तो -2 आ जाएगा, -2 अंडर द रूट 3 आयोटा को एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट क्या करने जा रहे हैं, इनसे -2 भी कॉमन लिया जा सकता है और 2 भी कॉमन लिया जा सकता है अपनी आसानी के लिए, तो हम इनसे -2 चलो 2 कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा, अगर न भी ले ले तो कोई मतलब इतना चीज नहीं है, उसको बाद में कर सकते हो, लेकिन मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 4। इसकी कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि -1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, इसको अलग अलग लिख देते हैं। अलग अलग लिखने से इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग हो जाएगा। -1/2 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये बन चुका है इसका रियल पार्ट जो यहाँ पे मेंशन कर लेना है, और ये बन चुका है इसका इमेजिनरी पार्ट। पार्ट नंबर ए की तरफ चलते हैं, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा का स्क्वायर।
मतलब आयोटा पे स्क्वायर है लेकिन एस पे नहीं है, तो ये तो इजी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आयोटा पे स्क्वायर है तो उसकी जगह हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं -1, तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो हमें पता है कि इनको इनके साथ पर भी लागू हो सकते हैं, इस पर भी लागू हो सकते हैं, तो हम अलग अलग भी लिख देते हैं, 1 डिवाइड बाई -1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई -1। अब यहाँ से स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा प्लस डिवाइड बाई माइनस, माइनस 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 आपस में कैंसिल हो गए, किस चीज में, प्लस आयोटा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बन चुका है इसका रियल पार्ट और ये बन चुका है इसका स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एफ वाला पार्ट 1 डिवाइड बाई आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट समझना है इस क्वेश्चन को, आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा पे ये स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसका स्क्वायर लेंगे, इनसे जो आंसर आ जाए इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसको रेशनलाइज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आयोटा को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ, -2 इंटू पहला नंबर 1 है, सेकंड नंबर क्या है, आयोटा, ये मेंशन किया, इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे मेंशन किया, आयोटा भी लिख दिया क्योंकि अगला स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस यहाँ से -1 बन जाएगा और ये -2 आयोटा आएगा। अगला स्टेप में 1 को एज इट इज लिखते हैं क्योंकि इनके साथ कोई भी दूसरा टर्म नहीं है, इसको फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं। ये +1 है और ये -1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अब आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 1 डिवाइड बाई -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, तो ये बन चुका है 1/2, लेकिन इनके साथ चूंकि है नहीं हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, तो 0 आयोटा लिख देते हैं। ये वाला पार्ट जो बन चुका है ये पार्ट बन गया है रियल पार्ट, और ये जो है 0 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है जो हमने अपनी तरफ से इसको लगाया है। जी पार्ट लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, इस पे ऊपर वाले पे एक फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे वाले पे फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, प्लस 2 1 मल्टीप्लाई आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 पे स्क्वायर लेके या ना लेके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस है क्योंकि माइनस का फॉर्मूला यूज होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -2 इंटू फर्स्ट नंबर 1 इंटू सेकंड नंबर 2 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं -1 से, प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, यहाँ पे प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा स्क्वायर पे -2 2 ज़र 4 आयोटा इज इक्वल टू 1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 को एज इट इज लिखते हैं, 4 को एज इट इज लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं, -1 -4 आयोटा को एज इट इज लिख देते हैं। ये इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 -4 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइड बाई -3 -4 आयोटा। अब इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ चुका है इसी वजह से।
तो हम इसी स्टेप में इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन आयोटा से पहले वाले सिंबल जो भी साइन है वो चेंज कर लेते हैं। माइनस तेरे को एज इट इज लिखते हैं, ये माइनस है तो प्लस, क्योंकि हमारा काम आयोटा से पहले वाला जो साइन है वो उसको चेंज करना होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई और उसके साथ हम डिवाइड भी कर लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, जो आ जाए वही उसका आंसर होगा, उससे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। टू आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 6 आयोटा आ जाएगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 8 आ जाएगा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर। नीचे अगर देखा जाए ना तो एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई मसला नहीं, यहाँ पे -3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी -3 है ना, इसका मतलब ये हुआ ये a बन चुका है, ये b बन चुका है। ये देखिए -3, ये भी a, ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो उसकी जगह हम लोगों ने सिंपल -1 पुट कर लिया। अब हम लोगों ने क्या कर लेना है कि ये माइनस इस पर भी लागू होता है तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 पर भी लागू होता है तो बन जाएगा 9, माइनस को जटेजा 4 पे लागू होता है तो बन जाता है 16, आयोटा पर लागू हो जाए तो उसका बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगला स्टेप यहाँ पे करने जा रहे हैं तो 6 आयोटा माइनस 8 डिवाइड बाई 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अगले स्टेप में हम इसको हल करने जा रहे हैं। अगर पहले में -8 लिखूं तो आप लोगों को कोई कंप्लेन तो नहीं होगा? हाँ जी, लिख सकते हैं, क्योंकि पहले रियल नंबर अच्छा लगता है ना, फिर इमेजिनरी नंबर लिखते हैं। -6 आयोटा डिवाइड बाई 9 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू -8 -6 आयोटा डिवाइड बाई, इसको इनके साथ प्लस कर रहे तो 25, इस पे अलग अलग लेके और रियल और इमेजिनरी पार्ट को मेंशन कर ले कि ये इसका रियल पार्ट है। 8 -8 डिवाइड बाई 25 ये इसका रियल पार्ट है, तो यहाँ पे मेंशन कर ले। और -6 डिवाइड बाई 25 आयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, ना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8, taking any complex number and show that z multiplied by z bar is a real number, z square plus z bar का square is a real number, z minus z bar का whole square is a real number, z mod या z absolute and z bar absolute are real number, z square minus z bar square is an imaginary number। सुन, यहाँ पे हमें चॉइस दी गई है कि कोई भी ले ले कॉम्प्लेक्स नंबर और शो कर ले इन ई पार्ट तक। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट हम फर्स्ट वाले को शो करना है, इसके लिए हम लेट लेते हैं कि लेट हमारी चॉइस है a प्लस बी भी ले सकते हो, यहाँ पे हम ले सकते हैं कि a प्लस बी आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या नंबर भी ले सकते हो कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो एज योर ओन चॉइस। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट इसमें से ना आप कोई भी नंबर अपने चॉइस पे ले सकते हैं, तो हम लोगों ने चूज किया 1 प्लस 2 आयोटा। अब ए वाला पार्ट को हल करने जा रहे हैं। ए पार्ट में z की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई z बार की जगह 1 प्लस 2 बार 2 आयोटा का होल बार 1 प्लस मीन्स कंजुगेट। ये कंजुगेट क्या कर लेते हैं कि ये जो रियल और इमेजिनरी के दरमियान साइन है ना वो चेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो किस चीज के बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा 1 + 5 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे हमें मेंशन भी था, अगर क्वेश्चन को देखा जाए, कि z मल्टीप्लाई बाय z बार इज अ रियल नंबर। ऑफ कोर्स जब हमने दो, एक z और इसका कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उनसे रियल नंबर आ चुका है। 5 आर रियल नंबर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। बी पार्ट, जी स्क्वायर प्लस जी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जी की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली ए प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस जी बार की जगह ए प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे कंजुगेट लिया गया और स्क्वायर को एज इट इज लिखा। यहाँ पे स्टूडेंट बन चुका है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर 2 आयोटा। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। प्लस अगर ये देखा जाए तो ये भी हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए प्लस 2 आयोटा का बार होल स्क्वायर, तो बाद में है ना, पहले इस बार को खत्म करना है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये खत्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू 1 को मैंने एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर को भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हो, दोनों पे है इसी वजह से, प्लस 4 टू 2 जार 4 आयोटा, प्लस अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर 1, सेकेंड नंबर 2 आयोटा, स्क्वायर खत्म हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करने जा रहे हैं -1 प्लस 4 आयोटा, प्लस 1 को एज इट इज लेगा, इस पर भी वही लागू होता है कि दोनों पे है, तो 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा आपस में कैंसल, सो इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है तो 2 बन जाएगा, -4 और यहाँ से आ जाएगा +4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। देखिए इनको और इनको आपस में प्लस किया, -4 आ चुका है और ये यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, तो आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से -2, इनसे भी माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू -6। ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, जो उन लोगों ने हमें बताया था कि इसका रियल पार्ट फाइंड आउट कर ले, ये भी इसी का रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ आयोटा है नहीं तो इसी वजह से ये क्या बना, इसका रियल पार्ट बना। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में z माइनस जी बार का होल स्क्वायर, z की वैल्यू हम लोगों ने सपोज किया था a प्लस 2 आयोटा, माइनस को एज इट लेगा, z बार की जगह a प्लस 2 आयोटा का होल बार और स्क्वायर को एज इट इज मेंशन किया। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 2 आयोटा माइनस, माइनस जब भी आ जाए तो आपने इसको ब्रैकेट में बंद करना है, उसके रीजन क्या है, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं, तो 1 ये प्लस है किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो इसका कंजुगेट था वो खत्म हो चुका है और स्क्वायर को मैं एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगले स्टेप में 1 को प्लस 2 आयोटा, ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 आयोटा, अब ये स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू +1 -1 आपस में किया हो गए कैंसल, 2 + 2 4 आयोटा, स्क्वायर को एज इट इज लिखा,
इज इक्वल टू, ये 4 पर भी है, 16 आयोटा स्क्वायर पे मेंशन कर देता हूँ, तो आ जाएगा 16 इंटू -1 इज इक्वल टू -16 इज अ रियल नंबर। ये भी हमें बताया गया था कि रियल नंबर ले लें। डी पार्ट में जी मॉडुलस एंड जी बार मॉडुलस आर रियल नंबर। सबसे पहले हम जी मॉडुलस को फाइंड कर लेते हैं। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पे जी की वैल्यू हम लोगों ने लिया था इज इक्वल टू, सपोज किया था कि 1 + 2 आयोटा। इसका फॉर्मूला आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए को रिप्लेस कर ले 1 के साथ और बी को रिप्लेस कर ले बी के साथ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा 1 + 4, ये आ जाएगा √5। ये भी क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि आयोटा इसके साथ नहीं है, इसी वजह से ये रियल नंबर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ई, जी स्क्वायर माइनस जी बार का होल स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट वहां पे था रियल नंबर और यहाँ पे यूज हुआ है इमेजिनरी नंबर। इट्स मीन यहाँ पे हमारा टारगेट है आयोटा लाना, ठीक है, आयोटा लाना, रियल पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट लेकर आना है। तो इसके लिए ना सबसे पहले जो हम लोगों ने जी को सपोज किया था कि लेट जी इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, तो जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर। तो सिंपल क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो स्टूडेंट आ जाएगा 1 + 4 आयोटा स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 + 4 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 4 आयोटा। ये बन चुका है हमारे पास जी स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, जी बार का होल स्क्वायर। जी बार मीन्स यहाँ पे प्लस जो है वो उसको माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जी की वैल्यू होती है हमारे पास 1 + 2 आयोटा का बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। ये कंजुगेट कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा वाला, 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1 × 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 4 × -1 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने पुट किया -1, तो स्टूडेंट यहां से बन गया 1 - 3, क्योंकि ये -4 बन जाएगा, -4 आयोटा इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। अब नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या कर लेना है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले। तो सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं जी स्क्वायर माइनस जी बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी स्क्वायर माइनस जी बार का होल स्क्वायर। जी स्क्वायर की वैल्यू -3 + 4 आयोटा, जी बार स्क्वायर की वैल्यू -3 - 4 आयोटा, माइनस को एज इट इज मेंशन किया। -3 + 4 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 बन जाएगा और इनसे भी +4 आयोटा, +3 - 3 रियल नंबर खत्म। तो क्या आ चुका है, 4 + 4 8 आयोटा is an imaginary number। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।